सभी लोग कुछ न कुछ भगवान जगन्नाथ को भेंट दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी विष्णुप्रिया को समझ में ही नहीं आया कि बैकुंठपति, लक्ष्मीपति और सारे रत्नों से भंडार से भरे हुए भगवान जगन्नाथ जी को मैं क्या भेंट दूं। राधे राधे दोस्तों, जय जगन्नाथ। वैसे तो भगवान जगन्नाथ की बहुत सारी कहानियाँ और लीलाएँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से आज एक कहानी हम एक और लेके आए हैं, जिसे कहते हैं भगवान जगन्नाथ की प्रेम कथा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कहते हैं कि बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें रत्नवेदी पर विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। ऐसा ही कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ था जयपुर के राजा जयसिंह देव और उनकी पत्नी चंद्रावती को। जब उड़ीसा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया था तो जयसिंह देव और उनकी पत्नी को थोड़ा अंदाज़ा भी नहीं था कि बहुत जल्दी उनका जीवन बदलने वाला है। वह खाली हाथ उड़ीसा तो नहीं आए थे, लेकिन खाली हाथ वापस भी नहीं जाएंगे। उनका यहाँ पर बहुत बड़ा उपहार इंतजार कर रहा है। जब जयसिंह देव और उनकी पत्नी चंद्रावती मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन करने गए तो पुजारी ने उनसे कहा कि हे राजन, यह जो जगन्नाथ जी को अर्पित होगा प्रसाद, यह कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे लक्ष्मी देवी स्वयं पकाती हैं और वह भी अपने पति जगन्नाथ जी के लिए। और फिर जब यह भोग स्वीकार कर लेते हैं भगवान, तो उसके बाद यह प्रसाद बिमला देवी को अर्पित किया जाता है। और इस प्रकार जब यह प्रसाद बिमला देवी के पास से होकर आता है तब यह महाप्रसाद बन जाता है। इसको कभी भी साधारण मत समझिएगा, यह साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे जो खाते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। लीजिए, इस प्रसाद को स्वीकार कीजिए और ग्रहण करिए। जब राजा ने प्रसाद ग्रहण किया तो उन्हें एक विशेष प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई। प्रसाद ग्रहण करने के बाद राजा जयसिंह देव और उनकी पत्नी चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि उन्हें लक्ष्मी जैसी एक पुत्री दें, जिसे वो भगवान जगन्नाथ की सेवा में अर्पित करना चाहते हैं। इतने पवित्र मन से मांगी गई रानी की प्रार्थना भगवान जगन्नाथ अस्वीकार कैसे करते। उसके पश्चात 1 वर्ष के अंदर ही राजा जयसिंह देव और चंद्रावती के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया विष्णुप्रिया। जैसा मांगा था बिल्कुल वैसा ही मिला। यह कन्या साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। जब उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। विष्णुप्रिया के शरीर को स्पर्श करने वाली पवन बगीचे में खिले हुए पुष्प से बात करती थी। वह कहती, अरे वो सूरजमुखी, अब तू अपना चेहरा सूरज की तरफ नहीं विष्णुप्रिया की ओर मोड़ ले। उससे सुंदर तो इस जन्म में कोई नहीं दिखने वाला। इससे सुंदर तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। वहाँ से निकलने वाला भौरा भी इन दोनों की बातों को सुनकर बीच में बोल पड़ता, बिल्कुल सही कहा, सिर्फ सुंदरता नहीं, गुण चरित्र में भी ऐसी राजकुमारी मैंने कभी नहीं देखी। उतने में ही पेड़ पे रहने वाला तोता बोलने लगा, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो। समय चक्र बदलता गया, दिनों रात का समय चक्र बराबर ही चलता गया। एक समय के बाद रानी चंद्रावती अत्यंत बीमार हो गई। उन्हें अनेक वैद्यों और चिकित्सक से दिखाया गया, इलाज कराया गया, लेकिन रानी के शारीरिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे समय में राजकुमारी विष्णुप्रिया ने अपनी माता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात उन्हीं के साथ बिता रही थी। एक दिन जब वो अपनी माता के साथ बैठी हुई थी तो उनसे राजमहल के बाहर मार्ग पर किसी को गेट पे आते हुए सुना। लगा कि कोई भिक्षुक होगा, लेकिन उसके गीत इतने मधुर और प्रिय थे कि राजकुमारी उससे मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाई। तब उन्होंने अपने दासी से कहा कि जाओ पता करो कि कौन है वहाँ। दासी जब वापस आई तो उसके हाथ में एक पत्र था और उसमें विष्णुप्रिया से कहा, राजकुमारी, वह तो जगन्नाथपुरी से आए हुए एक सन्यासी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है और यह केवल महाप्रसाद ही नहीं लेके आए, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ही महारानी के लिए लेके आए हैं। उस सन्यासी ने कहा कि इस महाप्रसाद को महारानी को दे दीजिए और भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी माता जल्दी ही स्वस्थ हो जाए।
यह सुनकर विष्णुप्रिया ने एक वह प्रसाद महारानी को दे दिया और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगी। इतनी सारी बातें सुनकर उनके मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति एक विशेष प्रकार का रोमांच पैदा हो गया, जैसे मानो कि पुराने रिश्ते की कोई तार जुड़ गई हो। उनके हृदय में प्रेम और आनंद की लहरें उठने लगी। उसे यह महाप्रसाद अपनी माता को जब खिलाया तो उनके शरीर में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ और कुछ ही दिनों में रानी बिल्कुल स्वस्थ हो गईं। इस प्रसंग के बाद राजा जयसिंह देव और रानी चंद्रावती का जगन्नाथ जी के प्रसाद में विश्वास और बढ़ गया। लेकिन विष्णुप्रिया के मन में इस प्रसंग के बाद प्रेम के अंकुर फूटने लगे, मानो पूर्व जन्म के अनुबंध जागृत हो गया। अब जब भी कोई पुरी से आता तो विष्णुप्रिया जगन्नाथ जी के विषय में पूछती और ध्यान से भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान सुनती रहती थी। एक दिन पुरी से एक पंडा जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर राजा से मिलने आए। राजा जयसिंह देव ने अत्यंत सम्मान के साथ उनकी उत्तम देखभाल की। कुछ दिन रोकने के बाद जब वह वापस जाने लगे तो राजा जयसिंह देव ने जगन्नाथ जी के लिए अनेक भेंट और उपहार दिए। लेकिन विष्णुप्रिया सोचने लगी कि जगन्नाथ जी तो स्वयं लक्ष्मी जी के पति हैं, उनके पास किस ऐश्वर्य की कमी है। फिर मैं ऐसा क्या उपहार उनके लिए भेजूं जो उन्हें प्रसन्न कर सके। आखिरकार उन्हें एक ऐसा उपाय मिल गया। विष्णुप्रिया ने एक भोजपत्र लिया, उसमें सुनहरी कलम ली, कस्तूरी को मसलकर एक विशेष सुगंधित स्याही तैयार की। अपने हृदय में प्रेम को प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा, उसे एक सुंदर डिब्बी में रखा और फिर उसे उस पंडे को देते हुए उन्होंने कहा कि यह उपहार भगवान जगन्नाथ जी के लिए है, कृपया आप जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिएगा। और उसके बदले में विष्णुप्रिया ने पंडे को स्वर्ण की मुद्राएं दी। अब ये जगन्नाथ जी के क्या निकलना पड़े पंडा जब रास्ते में जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी डिब्बा में कुछ बड़ा ही रखी होंगी। बहुत सुंदर डिब्बा लग रहा है, ज़रूर इसमें कोई बहुमूल्य उपहार होगा, तो वह जगन्नाथ जी को भेज रही हैं। यह सोचकर उसने डिब्बा खोला तो देखा उसमें एक भोजपत्र है जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। अब यह देखकर पंडा को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि यह पत्ता ले जाने से क्या फ़ायदा, इसको यही राजकुमारी ने भेजा है। इस प्रकार बोलते हुए पंडा ने उस पत्र को मार्ग में ही फेंक दिया और वापस अपने घर पहुंच गया। उसके बाद थकान से उसे नींद आने लगी। उसने जाकर अच्छे से विश्राम किया। थकान के कारण जब उसे नींद आ गई तो वह सो गया और इधर हमारे भक्त वत्सल प्यारे भगवान जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में पहुंच गए और उन्होंने पंडा को डांट लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उपहार को हाथ लगाने की। तुम्हारे लिए तो जो रत्न और आभूषण राजा ने दिया था वो तो तुम बहुत संभाल कर लाए हो, लेकिन राजकुमारी विष्णुप्रिया ने जो मुझे भेजा था तुमने उसे रास्ते में फेंक दिया। स्वार्थी कहीं का, अब आकर यहाँ आराम से सो रहे हो, धूर्त कहीं का। जगन्नाथ जी को इस प्रकार क्रोध में देखकर पंडा घबरा गया। उसने कहा, प्रभु कौन सा उपहार, वो तो सिर्फ एक भोजपत्र था, तुक्ष पेड़ का पत्ता। यह सुनकर जगन्नाथ जी को और क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ये मूर्ख, जो तेरे लिए पत्ता है वो मेरे लिए सबसे अनमोल था। राजकुमारी ने अत्यंत प्रेम और स्नेह से मुझे पत्र लिखा था और तुमने उसे व्यर्थ समझकर फेंक दिया। उसके समान कीमती कोई भी धन संपत्ति मेरे लिए नहीं है। जब तुमने उसे मार्ग में फेंक दिया था मैंने उसी समय उसे वहाँ से उठा लिया था। अब कल मेरे मंदिर में आकर देखना तुम स्वयं कि वह पत्र वहीं पे तुम्हें प्राप्त होगा। बेवकूफ़ कहीं का। इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए तो पंडा घबरा गया। अगले दिन प्रातःकाल वह अपने स्वप्न की सच्चाई जानने के लिए मंदिर में गया। जब मंदिर के कपाट खुले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर कुछ पत्ते जैसा लटक रहा था। सभी अपने अपने तर्क लगाने लगे, यह क्या हो सकता है, यह क्या हो सकता है। आखिर में वह पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसने सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार राजकुमारी विष्णुप्रिया ने पत्र भेजा जगन्नाथ जी को और मैंने रास्ते में ही उसे एक पत्ता समझकर फेंक दिया। मैं नहीं समझ पाया कि एक पत्ता इतना बहुमूल्य हो सकता है और इसे ध्यानपूर्वक भगवान के पास मुझे लाना था। जब
पत्र को पढ़ा गया तो उसमें संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ था जिसमें राजकुमारी ने अपने मन की बात जगन्नाथ जी से कही थी। उस श्लोक का अर्थ था कि हे प्रभु श्री क्षेत्र के राजा, मैं कुछ उपहार लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने तो सोचा था कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में भी आपको कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ। आप तो स्वयं क्षीर सागर में रहने वाले समस्त रत्न भंडार से भरे हुए आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी है, जिसकी कृपा से लोग समस्त धन संपत्ति प्राप्त करके आखिर अनेक बार सोचने के पर मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करने लगे तो मथुरा चले गए थे और उसी समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था। इसलिए मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। कृपया इसे अपने चरण कमल में स्थान दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। यह पत्र पढ़कर वहाँ पे उपस्थित सभी की आंखों में प्रेम अश्रु प्रवाहित हो गई और लोग राजकुमारी को प्रणाम किया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की जय कहा। तो दोस्तों, ये थी आज एक कहानी भगवान जगन्नाथ जी की निस्वार्थ प्रेम और निश्चल प्रेम के लिए। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।